हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। और साथियों देखिए, ये बिहार एसआई का बिल्कुल महत्वपूर्ण और अपडेटेड सेट डिस्कस करने वाले हैं। और ये देखिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा निकाला गया है और ये आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और इसमें पूरे डिस्कशन के साथ सारे क्वेश्चन को यहाँ पर देखने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल 1 से 100 तक पूरे प्रश्न को यहाँ पर कर सकते हैं और अपना आंसर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये भी बताइए कि आज के 100 सवाल में से आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो फिर चलिए बिना देरी का शुरू करते हैं आज का पहला सवाल, एसआई का पहला क्वेश्चन आज के सेट का। और फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से किया जाता है। मैकियावेली के द प्रिंस से तुलना किसकी की जाती है? तो याद रखिए, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से किया जाता है। ठीक है, याद रखिए कि कौटिल्य का जो है अन्य नाम विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य होता है और ये चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? गुरु थे। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो अर्थशास्त्र है ये कितने अधिकरण और प्रकरण में बटा हुआ है। तो याद रखिएगा, अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण है और इसमें 180 क्या है? प्रकरण है। साथ ही 6000 इसमें श्लोक दिया गया है, तो यहाँ से आप लोग इसे याद रख सकते हैं बिल्कुल। और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य के 18 तीर्थ या अधिकारियों का वर्णन किया है, तो इसमें 18 तीर्थ या अधिकारियों का भी वर्णन किया गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर, तो फ्रेंड्स 2 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन ए होता है। दसपुर अभिलेख में इसका विज्ञापन के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो है लगभग 436 से 455 ईस्वी में हुई थी, तो इस अवधि में ये शुरू की गई थी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 है, तो 3 का आंसर बताना है। लिखा है, किसकी विद्वता से प्रभावित होकर ख्वारिज्म के ममूनी शासक ने उसे अपना मंत्री नियुक्त कर दिया था? तो 3 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल 3 का राइट आंसर सी करना होगा, अलबरूनी। अलबरूनी इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। और देखिए, एक क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि अलबरूनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? तो याद रखिए, किताब उल हिंद। देखिए बहुत बार क्वेश्चन आया है, किताब उल हिंद या फिर तहकीक ए हिंद पुस्तक की जो रचना है वो किसके द्वारा किया गया है? तो अलबरूनी के द्वारा ही किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन 4 है, विजयनगर के किस शासक को 2 समुद्रों का अधिपति कहा जाता है? 2 समुद्रों का अधिपति किसे कहा जाता है? तो आंसर होता है हरिहर प्रथम, इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फैक्ट्स याद रख सकते हैं कि हरिहर प्रथम का जो कार्यकाल है ये कब से कब तक रहा था? तो 1336 से 1356 तक इसका कार्यकाल होता है हरिहर प्रथम का। ठीक है, और साथ ही याद रखिएगा कि इसकी मृत्यु जो है 1356 में हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रछन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? बताइए, प्रछन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए शंकर जो लिखा हुआ है, तो शंकर को कहा जाता है प्रछन्न बौद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 6 है, तो 6 का आंसर बताना है। लिखा हुआ है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और कौन सा कथन इसमें सही है? सही कथन को चुनिए। तो बिल्कुल पहला कथन है कि किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। ठीक है, बिल्कुल पहला कथन यहाँ पर सही लिखा हुआ है। दूसरा है, सरकार जमीन रैयत को पट्टे पर देती थी, ये भी सही लिखा हुआ है। तीसरा, कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण तथा मूल्य निर्धारण किया जाता था, ये भी सही है। यानी इसमें आपका तीनों के तीनों कथन क्या है? राइट है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। चले 7 में बताइए, कहा है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्य कश्मीर, हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्य में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम क्या है?
ठीक है, तो 7 का आंसर बताना है क्या है, तो याद रखिए प्रजामंडल आंदोलन जो दिया गया है इसका क्या है, राइट आंसर है प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, महात्मा गांधी एवं उसके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता का नाम बताना है, कौन था। प्रथम आदिवासी नेता जो गांधी जी के विचार से प्रभावित हुए थे उसका नाम होता है जदोनांग, यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे तो अगला है, लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी से हुई थी। लाहौर षड्यंत्र मामले में चलिए 9 का आंसर, तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर ऑप्शन सी करना होगा। 2, 3 और 4 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। तो लाहौर षड्यंत्र मामले की जो परिणति है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी से हुई। सॉन्डर्स की हत्या के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर मुकदमा चलाकर फांसी की सज़ा 23 मार्च 1931 को दिया गया था। 23 मार्च 1931 को दिया गया था। ठीक है, आइए अगला सवाल 10 है, तो 10 का आंसर बताना है। तो 10 में लिखा हुआ है कि फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के समय, तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वो 1789 ईस्वी में हुई थी और उस समय जो शासक था वो था लुई 16वां। कौन था, लुई 16वां उस समय वहाँ का शासक था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 11 है, कहा गया कि खूनी रविवार की घटना कब हुई थी, ये बताइएगा। खूनी रविवार की घटना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 22 जनवरी 1905 के दिन। ठीक है, जार के पास जा रहे भूखे मजदूरों के समूह पर सेना ने गोलियां बरसाई, इसे ही खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। अतः इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी करना राइट आंसर होगा। और आगे देखिए अगला सवाल 12 है, तो 12 में कहा गया है कि लघु अंडमान व कार निकोबार को विभाजित कौन सा चैनल करता है। लघु अंडमान और कार निकोबार को कौन इसमें करता है, तो ऑप्शन सी करेंगे 10 डिग्री चैनल। चलिए यहाँ पर 8 डिग्री चैनल का भी पूछा जाता है, 9 डिग्री चैनल का भी पूछा जाता है, तो कमेंट करिए आंसर इसका। तो याद रखेंगे 8 डिग्री चैनल जो होता है ये मालदीव को मिनिकॉय को विभाजित करता है, मालदीव और मिनिकॉय। जबकि 9 डिग्री चैनल जो है ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप को, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को विभाजित करने का काम करती है। चलिए अब देखिए अगला सवाल है 13 में, निम्नलिखित राज्यों में किसकी समुद्री तट सबसे लंबी है। सबसे लंबी समुद्री तट बताइए कौन। बिल्कुल फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही आंसर होता है, आंध्र प्रदेश। बट अगर सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाला राज्य पूछा जाए तो गुजरात होता है, लेकिन ऑप्शन में गुजरात नहीं है, तो फिर दूसरे स्थान पर कौन आता है, आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना इनमें से कौन सी है। तो अलग करने वाली संरचना इसमें जो है वो है हिमालय फ्रंटल फॉल्ट जो दिया गया है, ऑप्शन ए करना इसका क्या होगा, राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में जो है वो नाइट्रोजन की इसमें कमी पाई जाती है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, तो सी करेंगे। और जलोढ़ मिट्टी से 2 सवाल बनता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं और नवीन जलोढ़ मिट्टी को। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, जबकि नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल 16 दिया है, भारत में किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। तो देखिए भारत में जो अत्यधिक मात्रा में होता है वो होता है रोबस्टा। यहाँ पर जो दिया गया ऑप्शन बी में रोबस्टा यहाँ पर काफ़ी उत्पादन होता है। ठीक है, भारत में कहवा की 2 किस्में होती है, एक होता है अरेबिका और दूसरी होती है रोबस्टा। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि लोहदरगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। 17 नंबर सवाल है लोहदरगा, तो यहाँ पर ये जो है बॉक्साइट के लिए, किस लिए, तो बॉक्साइट के लिए काफ़ी ये प्रसिद्ध माना जाता है। और ये बॉक्साइट किसके अयस्क के प्राप्त होता है, तो ये अयस्क जो होता है बॉक्साइट से एल्यूमिनियम की प्राप्ति की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है 18 नंबर, लिखा कोचिन शिपयार्ड का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था। कोचिन शिपयार्ड का निर्माण,
तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है याद रखेंगे, जापान के सहयोग से इसका निर्माण हुआ था 1972 ईस्वी में। कब हुआ था? 1972 में। ठीक है, आगे देखिए 19 है, धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस धार्मिक वर्ग का लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम जो आपका होता है वो हिंदू धर्म। ऑप्शन ए करना इसका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट है 20, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है तो उसका आंसर करना है। ठीक है, चलिए बताइएगा इसका आंसर। तो फ्रेंड्स बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करना राइट होगा। यूकान पठार इसमें सुमेलित नहीं है। यूकान पठार जो है ये चाइना में नहीं बल्कि यूएसए में है। ये कहाँ पर है? यूएसए में है, इसलिए आंसर सी होगा। ठीक है, आगे देखेंगे 21 नंबर सवाल है, लिखा है निम्न में से कौन पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? पवन के द्वारा कौन सा निर्मित नहीं होता है? तो मेहराब जो लिखा गया है ये पवन के द्वारा नहीं होता है बल्कि सागरीय जल के द्वारा निर्मित होता है। किसके द्वारा? तो सागरीय जल के द्वारा निर्मित होता है ये। ठीक है, अब आइए अगला सवाल जो है वो 22 से होगा। क्वेश्चन है कुमारी नामक स्थानांतरणशील कृषि का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका संबंध होता है पश्चिमी घाट से, याद रखिएगा पश्चिमी घाट इसका क्या है? राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है निम्न में से कौन सी प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है? इनमें ठंडी जलधारा की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका आयो सीवो जो लिखा गया है ये आपकी कैसी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा है। तो राइट आंसर आप सभी का जो बनता है इस सवाल में वो बनता है ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 24 से बताना है, लिखा गया वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार की चर्चा की गई है? मूल अधिकार की टोटल जो संख्या है वो 6 है। कितनी है? तो 6 है। ठीक है, और ये भाग किस में है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है और ये यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट लिखा है भारतीय संविधान के अनुसार सरकार का प्रमुख अंग इनमें से कौन होता है? तो ऑप्शन सरकार का अगर प्रमुख अंग की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये सबसे प्रमुख माना जाता है। ठीक है, क्योंकि बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं है। चलिए देखिएगा अगला सवाल 26 से। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका के समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग तब होगा। ठीक है, प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग तब होगा जब अधिक जनसंख्या वाले तथा कम जनसंख्या वाले राज्य में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व क्या हो? बराबर हो। और नेक्स्ट देखिए 27 है, स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम किसकी सिफारिश पर प्राक्कलन समिति का गठन किया गया? ठीक है, तो प्राक्कलन समिति का गठन जो किया गया है वो जॉन मथाई, यहाँ पर क्या होगा? जॉन मथाई की सिफारिश पर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, 1950 में सर्वप्रथम जो होता है प्राक्कलन समिति का गठन होता है 1950 में, और इसमें सदस्यों की जो संख्या है प्राक्कलन समिति में वो 30 होती है। टोटल सदस्य कितने होते हैं? तो 30, और सभी सदस्य लोकसभा से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से यहाँ पर नियुक्त होते हैं। ठीक है, चलिए ओके, अगला क्वेश्चन है 28 नंबर सवाल का आंसर बताइए। 28 में है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा 1993 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री जो बनाए गए थे वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या बनाए गए थे? तो उद्योग और आपूर्ति मंत्री। राजकुमारी अमृता कौर जो बनी थी स्वास्थ्य मंत्री। और जॉन मथाई क्या बनाए गए थे? आप लोग कमेंट करिए। तो रेलवे और परिवहन मंत्री बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट 30 है, निम्न में से कौन से प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? ठीक है, तो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे वे हैं पीवी नरसिम्हा राव जो लिखा हुआ है, ये इसमें शामिल नहीं थे। आइए अगला सवाल 31 है जिसमें सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। चलिए 31 का आंसर बताइए क्या होने वाला है यहाँ पर।
तो फ्रेंड्स ग्राम पंचायत का उल्लेख जो है ये आप सभी जानते हैं। तो ग्राम पंचायत का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 40 में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 41 जो है तो ये काम करने के अधिकार से संबंधित है। उसके बाद अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से है और 48 जो है कृषि एवं पशुपालन के संगठन से है। बिल्कुल ऑप्शन ए आप सबका यहाँ पर राइट होता है। आगे आते हैं सवाल नंबर 42 से 32। क्वेश्चन है प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे बताइए। पहले लोकसभा के उपाध्यक्ष बने थे अयनतम आयंगर। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट होता है। और नेक्स्ट सवाल 33 है। तो फ्रेंड्स मैथ का क्वेश्चन आप लोग खुद से इसे जरूर सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर सभी का आंसर हम मार्क कर देते हैं, आप लोग पीडीएफ से इसे शॉर्ट आउट जरूर करिए। 33 को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर डी राइट आंसर आएगा। 34 का आंसर सी आएगा 29। इसके बाद 35 जो दिया है तो 35 सॉल्व करेंगे, आपका आंसर डी राइट होने वाला है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो 36 नंबर सवाल है, इसे सॉल्व 36 का ऑप्शन ए आ जाएगा, बिल्कुल 1000 इसका राइट आंसर होगा। 37 का आंसर जो है आपका डी ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद 38 दिया है तो इसका आंसर जो है सी आपका राइट आएगा। इसके बाद 39 दिया गया है तो 39 नंबर सवाल सॉल्व करने पर इस सवाल का राइट आंसर ए ऑप्शन आने वाला है। अब आइए 40 से आंसर करिए। कहा गया मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ निम्न में से कौन पाता है। मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ जो पाता है वो होता है ऋणी। कौन होता है तो ऋणी होता है, याद रखिए यहाँ से। नेक्स्ट लिखा है 41 में, कहा गया किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास की। ठीक है, विकास किया। ऋणात्मक विकास किस में किया था तो वो था तीसरी में। कैमी में, तीसरी में, जिसका कार्यकाल होता है 1961 से 66 तक। ये होता है तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। ठीक है, अब अगला सवाल आप सभी का 42 से बताना है। कहा गया राजा चलैया समिति का संबंध इनमें से किससे है। ठीक है, राजा चलैया समिति का संबंध तो याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है, ये कर सुधार से संबंधित होता है, कर सुधार से, याद रखिए। नेक्स्ट सवाल है 43। क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्लास्टिक मनी का उदाहरण है बताइए। प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मनी इसमें आपका डेबिट कार्ड भी है और क्रेडिट कार्ड भी है, तो दोनों हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी करना होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत वास्तविक आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे होते हैं। तो वास्तविक आवश्यकता से अधिक काम कर रहे होते हैं इसमें, तो उसे कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल 45 दिया है। निम्न में से कौन सा वक्र बेरोजगारी की दर और इसी के अनुरूप मुद्रास्फीति की दर के बीच व्युत्क्रम संबंध का वर्णन करता है। ठीक है, तो व्युत्क्रम संबंध का वर्णन करता है इसमें, वो है आपका फिलिक्स वक्र। क्या कहते हैं इसे तो फिलिक्स वक्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कौन सा संस्थान निर्धारित करता है। तो फ्रेंड्स 46 का आंसर याद रखिएगा, ये निर्धारित करने का काम आरबीआई का होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट सवाल 47 है, जिसमें सूची 1 और सूची 2 फिर से मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 और सूची 2, तो 47 का चलिए एक तरफ इकाई है, तो सबसे पहले आयतन है, तो आयतन का होता है घन मीटर। ठीक है, इसके बाद कोणीय संवेग है, तो इसका होता है किलोग्राम वर्ग प्रति मीटर सेकेंड। इसके बाद आपका श्यानता है, तो श्यानता का याद रखेंगे न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर, और विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है। तो आंसर इस सवाल का सी आपका राइट होने वाला है। ठीक है, आगे सवाल 48 है। कहा गया जेनर डायोड का उपयोग किस रूप में किया जाता है। चलिए बताइए, जेनर डायोड का जो उपयोग है किस रूप में किया जाता है, तो बिल्कुल ऑप्शन इसका बी होता है, वोल्टता नियंत्रक के रूप में, याद रखिए। नेक्स्ट लिखा है ऐसे परिपथ जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहां किस सेल का प्रयोग में लिया जाता है। तो जहां पर धारा थोड़े समय के लिए रुक रुक कर होता है तो वैसे में लोकलेंसे सेल का प्रयोग किया जाता है, यहाँ से बी ऑप्शन राइट होगा। और नेक्स्ट सवाल आप सभी का 50 दिया गया है। तो कहा गया तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था। ठीक है,
तो तड़ी चालक की जो खोज है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया है। बेंजामिन फ्रैंकलिन उत्तर राइट होगा। नेक्स्ट सवाल है, बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? क्या कारण है कि दोनों आपस में टुकड़े चिपक जाते हैं? इसका कारण है कि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। यही इसका मुख्य रीजन होता है। तो आइए अगला सवाल आप सभी का है। तो नेक्स्ट सवाल फ्रेंड्स होने वाला है 52 से। चलिए बताइएगा आंसर। क्वेश्चन है कि बिजली के हीटर में कौन से सामग्री प्रयुक्त किए जाते हैं? ये सवाल तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो हीटर में जो है नाइक्रोम के तार का यूज किया जाता है, कई बार डिस्कस किए हैं, ठीक है। नाइक्रोम जो मिश्रण होता है लोहा, निकेल और क्रोमियम, यहाँ पर इसका मिश्र धातु होता है, ठीक है। अगला सवाल है 53। तो लिखा है तेल की पतली फिल्म को परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो इसकी मुख्य कारण है व्यतिकरण का होना। क्या है? व्यतिकरण। और अगला सवाल 54 है जिसमें कहा गया है कथन और कारण में सवाल है। तो कौन सा कथन सही है ये यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। कथन है बाष्पीकरण की प्रक्रिया केवल क्वथनांक पर ही होती है, जबकि कारण है कि वाष्पीकरण द्रव की सतह से क्वथनांक से कम तापमान पर वाष्प में परिवर्तित होने की धीमी प्रक्रिया है। तो यहाँ पर बिल्कुल जो सही होता है कि कथन असत्य है लेकिन कारण इसका सत्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ राइट होगा। नेक्स्ट 55 है, कहा गया निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सा वियोजन या निस्तापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का काम कर रहा है? तो इसमें वियोजन अभिक्रिया जो बन रहा है वो ऑप्शन सी है। जिंक कार्बोनेट जो है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया है। चलिए 56 नंबर सवाल है जिसमें यहाँ पर आप सभी को सूत्र इसका मिलान करना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखिए इस प्रकार से है आप सभी का, ठीक है। तो सबसे पहले तो हेमेटाइट है। तो हेमेटाइट का जो होता है Fe2O3, ठीक है। और यहाँ पर मैग्नेटाइट का हो जाएगा Fe3O4। सी यानी कैल्साइट का हो जाएगा CaCO3 और सीडेराइट का जो हो जाएगा वो FeCO3। ऑप्शन नंबर बी इसमें मार्क करना सही होगा। नेक्स्ट सवाल 57 दिया है। तो 57 में क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा अम्ल पौधे और जंतु से प्राप्त किया जाता है जो पर्यावरण में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण में मौजूद होते हैं वो आपका होता है लैक्टिक एसिड। कौन सा है? लैक्टिक एसिड है। चले 58 है कि बिलियन के कणों को अलग करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो जिसका उपयोग नहीं किया जाता है वो इनमें से आपका है छानना। कौन सा है? तो छानना इसका आंसर करना सबका सही होगा। नेक्स्ट सवाल 59 से बताना है। तो 59 में लिखा हुआ है कि डिक्कन प्रक्रम द्वारा क्लोरीन गैस के उत्पादन में निम्न में से कौन सा उत्प्रेरक उपयोग में किया जाता है, ठीक है। तो 59 का आंसर बी याद रखिएगा, क्यूप्रिक क्लोराइड, ठीक है। अगला सवाल 60 है। क्वेश्चन वे पदार्थ जो द्रवित अवस्था में जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो जो संचालन विद्युत का करते हैं उसे विद्युत अपघट्य के नाम से जानते हैं। विद्युत अपघट्य बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। और नेक्स्ट है 61, कहा गया पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? पुष्पीय पौधे का अध्ययन, तो इसका अध्ययन जो है ये जो फेनेरोगेम्स लिखा गया, फेनेरोगेम्स यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। अगला सवाल है 62, देखा पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है? तो यहाँ पर भिन्नता का मुख्य कारण है तारक केंद्र या फिर इसे क्या कहते हैं तो सेंट्रियोल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सेंट्रियोल। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल 63 है और इसमें कहा गया निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है गलत है? गलत जोड़े का इसमें पहचान करिए। देखिए इसमें आम का अष्टी फल लिखा है, अमरूद का सरस फल सही है, अनानास का भी सही है, लेकिन सी ऑप्शन इसमें गलत है मिलान, इसलिए आंसर इसका सी करेंगे 63 का, ठीक है। सूरजमुखी जो होता है ये आपका जो संपुट लिखा है यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। और अगला सवाल 64 दिया गया है, अधिकांश कीट श्वसन करते हैं कैसे? अधिकांश कीट जो श्वसन करते हैं वो
वातक तंत्र से करते हैं, तो वातक तंत्र डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है विटामिन क्या है, विटामिन के बारे में पूछा है। तो विटामिन आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर इसका ए करना राइट होगा। और नेक्स्ट है 66 नंबर, जिसमें सूची 1 और सूची 2 फिर से सुमेलित करना है, तो फटाफट आप लोग सुमेलित करिए। यहाँ पर आपका सी नंबर सुमेलित करना राइट होगा। ठीक है, आगे देखिए 67 है। कहा गया निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है। इनमें प्रोटीन कौन नहीं है, तो जो कपास लिखा हुआ है कपास प्रोटीन नहीं है, आंसर ए करेंगे। 68 है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। क्वेश्चन है तुमने मेरा दिल जीत लिया, तो इसका ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, चलिए 68 का बी करेंगे, यू वोन माई हार्ट। क्या हो जाएगा, यू वोन माई हार्ट। आइए सवाल नंबर नेक्स्ट से होगा, तो अगला सवाल 69 है। तो एक्टिव टू पैसिव वॉइस में चेंज करना है आप सभी को। सवाल है समबॉडी हैज स्टोलन हिज पर्स। आंसर इसका डी करेंगे, हिज पर्स हैज बीन स्टोलन। 70 है, तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। रमेश सेड आई लाइक दिस फिल्म। 70 का आंसर जो है डी करेंगे, रमेश सेड दैट ही लाइक दैट फिल्म हो जाएगा। 71 है, कहा गया है कि 6 वर्ण किसके योग से बना हुआ ये बताइए। हिंदी का प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट लिखा है जगदीश में कौन सी संधि है ये बताइए। जगदीश, तो जगदीश आपका जो होता है ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है ओलंपिक खेल में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है। भारतीय महिला खिलाड़ी, तो आंसर इसका होता है मैरी लीला राव होता है। नेक्स्ट लिखा है कि एरोफ्लोट एयरलाइंस विमान सेवा किस देश का है। एरोफ्लोट एयरलाइंस 74 का, चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। बिल्कुल 74 का जो करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन ए, रूस देश का है ये। ठीक है, नेक्स्ट 75 है, द हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल पूछा गया है कहाँ से होता है। तो याद रखिएगा इसका प्रकाशन स्थल है चेन्नई। ठीक है, और नेक्स्ट सवाल 76 होगा। कहा गया दरभंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है। दरभंगा, तो दरभंगा जो स्थित है वो कमला नदी के किनारे। ठीक है, अगला सवाल है 77, लिखा बिहार का अक्षांशीय विस्तार बताइए कितनी है। ठीक है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार जो पाई जाती है वो ऑप्शन नंबर सी होता है यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल 78 है, बिहार में अंग्रेजों को अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का में वास्तविक सफलता कब मिली थी। व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता इसे 1600। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर सी होता है 1651। तो क्वेश्चन नंबर 79 दिया है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना याद रखिएगा 1917 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट सवाल है 80 नंबर, कहा गया भारत के पहले गरुड़ एरोस्पेस के कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया था। ठीक है, तो 80 का आंसर जो है ऑप्शन डी होता है चेन्नई करना इसका क्या होगा यहाँ पर राइट होगा। आगे देखिए 81 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है जो आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त किया है। ठीक है, तो 81 का आंसर सी होता है फ्लिपकार्ट। ठीक है, फ्लिपकार्ट इसका राइट है। 82 है कि हाल ही में चर्चा में रही एवी लिस्ट किस चीज़ की गणना से संबंधित है। तो इसका संबंध जो होता है वो पक्षी से होता है। नेक्स्ट देखिए 83 है, भारत के गिफ्ट सिटी में अपनी शाखा खोलने वाला पहला मिडिल ईस्ट बैंक क्यूएनबी किस देश का है। तो 83 का आंसर सी करेंगे कतर। नेक्स्ट देखिए 84 है, हाल ही में भारत सरकार ने कंपनी इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड को किस देश के साथ दुर्लभ पृथ्वी तत्व के निर्यात समझौते को निलंबित करने का निर्देश दिया है। तो इसका आंसर होता है जापान। नेक्स्ट 85 है, प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस की आधिकारिक यात्रा के दौरान साइप्रस की प्रथम महिला फिलिपा कॉर्सेरा को किस राज्य में निर्मित चांदी का क्लच पर्स उपहार में दिए।
तो 85 का आंसर याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश इसका क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट लिखा है 86 में, मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना हाल ही में किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ये महत्वपूर्ण योजना है, तो इसका प्रारंभ जो है अपना राज्य बिहार से ही किया गया है, तो बिहार आंसर यहाँ पर डी आंसर करेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा पुस्तक का विमोचन किस संस्था के द्वारा किया गया। तो उस संस्था का नाम है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। ठीक है। नेक्स्ट है 88, तो 5वां खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया। 88 का आंसर ऑप्शन ए करना है, लद्दाख में इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट 89 है, जनवरी 2025 में विजय हजारे ट्रॉफी फाइनल में निम्न में से कौन सा टीम उप विजेता के रूप में रहा है। तो उप विजेता इसमें रहा है विदर्भ। कौन रहा है, तो विदर्भ रहा है यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है। जबकि विजेता इसका कर्नाटक रहा है, विजेता इसका कर्नाटक रहा। चलिए देखिए 90 नंबर प्रश्न है, हाल ही में निधन हुए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी निम्न में से कौन थे, ये बताइएगा। 90 का आंसर, तो 90 का आंसर सी होगा, आचार्य सत्येंद्र नाथ दास इसका राइट आंसर है। ठीक है। और 91 में देखिए है, हाल ही में किसी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आंसर इसका होता है आलोक जोशी। नेक्स्ट सवाल 92 है, लिखा हाल ही में कृत्रिम चट्टान परियोजना शुभारंभ किस उद्देश्य से किया गया है। तो 92 के लिए आंसर जो है ऑप्शन डी करना है, मछली उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु। ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल 93 में है कि हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग स्टेबिलिटी 2025 में भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा रहा है इसमें। तो शीर्ष विद्यालय इसमें रहा है आईआईटी दिल्ली। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की मनाने की घोषणा कब की गई, किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो 23 अगस्त को मनाए जाने की घोषणा किया गया। नेक्स्ट 95 है, दुनिया के पहले कार्बन न्यूट्रल बेबी बनने वाली बच्ची का नाम क्या है। कार्बन न्यूट्रल बेबी, तो 95 का होता है आदवी, इसका ऑप्शन ए करना राइट है। ठीक है। 96 है, हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने विश्व के पशु स्वास्थ्य की कौन सी स्थिति का रिपोर्ट जारी किया है। तो 96 के लिए राइट आंसर जो है ऑप्शन ए करना राइट है, पहली रिपोर्ट। नेक्स्ट है 97 क्वेश्चन है, हाल ही में पुरी उड़ीसा के भव्य मंदिर से प्रेरित होकर निम्न में से किस राज्य में जगन्नाथ धाम मंदिर का निर्माण किया गया। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी है, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट 98 है कि हाल ही में चर्चा में रहा हरा सोना नाम की किस्म कौन सी है। हरा सोना, तो ये होता है बांस का किस्म होता है, हरा सोना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 99 है, हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 2000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, स्टीपल चेज में। तो 99 का आंसर सी करेंगे, खुशी यादव। और आज का अंतिम सवाल है, लिखा है हाल ही में बिहार सरकार के 35% महिला आरक्षण को केवल बिहार के मूल निवासी महिलाओं तक सीमित करने के लिए कब से बिहार आदिवासी नीति लागू की गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। ऑप्शन बी होता है 8 जुलाई 2025 ईस्वी। तो फ्रेंड्स, ये आपका पूरा 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग देखिए कि इस प्रैक्टिस सेट में आपका कितना सही हुआ है, कमेंट करिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा प्रैक्टिस सेट यहाँ पर होते रहता है एग्जाम्स का। और वीडियो को लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिए।